प्रिय छात्रों, एक प्रयास चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसे प्रकाश संश्लेषण के नाम से जाना जाता है, इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं प्रकाश संश्लेषण टॉपिक के साथ। तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया है उसके बारे में जान लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है। तो जो मानव है वह ऑक्सीजन श्वसन प्रक्रिया में अंदर लेता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का कार्य करता है, और पौधे ठीक इसके विपरीत जो विभिन्न प्रकार के जो ऑटोमोबाइल्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, या ह्यूमन बीइंग्स हैं, या जहाँ जहाँ कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर में आता है, उसको अवशोषित करके मानव के लिए एवं जीव जंतुओं के लिए उपयोगी ऑक्सीजन गैस जो है वो छोड़ने का काम करता है। तो मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि प्रकाश ऊर्जा जो होती है उसका परिवर्तन होता है रासायनिक ऊर्जा में, जिसमें होता क्या है कि पौधे जो हैं एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा पौधों की जड़ें जो है वो मिट्टी से पानी को अवशोषित करती हैं, तथा ये दोनों चीज़ें पेड़ के जो पत्तियां होती हैं उनके ऊपर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तथा उसमें पाया जाने वाला जो रसायन पर्णहरित या क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके प्रेजेंस में वो रिएक्शन करता है, और उसके बाद वह ग्लूकोज, जिसे कार्बोहाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है, जो पौधों का भोजन भी होता है, वह जल तथा ऑक्सीजन गैस बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर छोड़ देता है। तो आइए समझते हैं कि यह प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया किस तरह से कार्य करता है। जैसा कि आप फोटो में देख भी रहे होंगे कि सबसे एक सूर्य का फोटो मैंने दिखाया है आप लोगों को। पत्तियां हैं, स्टेम है, ब्रांचेज हैं, जाइलम दिख रहा होगा लिखा हुआ है, एक फ्लोएम है। जाइलम ज से जल होता है, तो जाइलम जल को मिट्टी में अवशोषित जो जल है उसे ऊपर ले जाने का प्रयास करता है पौधों के पत्तियों तक, तनों तक। उसके बाद फ्लोएम जो होता है, पत्तियों के द्वारा जब यह रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात भोजन बना दिया जाता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट मुख्य पोषक तत्व के रूप में बाहर आ जाता है, उसे पौधों में संचित रखने का काम करता है तनों में, और विभिन्न पार्ट्स तक पहुंचाने का कार्य भी फ्लोएम करता है। तो आप याद रख सकते हैं, जाइलम स्टैंड्स फॉर जल एंड फ्लोएम स्टैंड्स फॉर फूड। ये दोनों के अलग अलग कार्य होते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि इस फोटो से क्या क्या चीज़ें समझ में आती हैं। तो यहाँ पे क्या है, पौधों की जड़ें हैं, और जड़ों में ये पौधों की जड़ें हैं। इस जड़ कहाँ पे रहते हैं, ये मिट्टी है, और इसी मिट्टी में क्या होते हैं, जल उपस्थित रहता है। तो पौधे क्या करते हैं, जाइलम की मदद से जल को अपने साथ विभिन्न स्टेम्स और ब्रांचेस की मदद से लीव्स तक पहुंचा देते हैं। लीव्स में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट या पर्णहरित पाया जाता है, और वायुमंडल से क्या मिल जाता है इसको, कार्बन डाइऑक्साइड। इन तीनों को मिक्सअप के बाद इसके ऊपर क्या आता है, ये सूर्य का प्रकाश पत्तियों के ऊपर जब पड़ता है, यहाँ पे भी जब सूर्य का प्रकाश आएगा इन पत्तियों के ऊपर, और पत्तियों में है क्लोरोप्लास्ट, वायुमंडल से ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, और नीचे से अवशोषित क्या कर लिया, जल। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे ये पूरी वाली प्रक्रिया। तो इस प्रक्रिया के तहत क्या करेगा, यह भोजन का निर्माण करेगा, ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट जिसे है उसका निर्माण करेगा, C6H12O6 का। जल को वो छोड़ेगा, साथ में ऑक्सीजन गैस को वो क्या करेगा, एटमॉस्फेयर में रिलीज करेगा, जो हम सब के लिए उपयोगी है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं ताकि मानव जीवन को बचाया जा सके। तो यह बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस को छोड़ दिया जाता है। तो अब जब कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो जाता है तो पौधे एक बार में तो पूरे कार्बोहाइड्रेट को अब खा नहीं जाएंगे, तो क्या करेंगे, फ्लोएम के माध्यम से वो पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचा दिया जाता है। और साथ ही जो कार्बोहाइड्रेट उपयोग कर लिया जाता है वो तो ठीक है, बाकी जो रेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो पौधों के जो स्टेम्स और जो ब्रांचेज होते हैं उसमें पौधों द्वारा स्टोर कर लिया जाता है, ताकि जब आप ठंड के दिनों में देखते होंगे कई दिनों तक धूप नहीं निकलता है, बावजूद इसके जो बड़े पौधे होते हैं वो नहीं मरते हैं, जो छोटे पौधे होते हैं वो डेड हो जाते हैं। उसका मुख्य कारण यही है कि जो कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति होती है पौधों के अंदर में, वो
तनों में जितने दिनों तक रहेगा पौधे को भोजन मिलता रहेगा, पौधा जीवित रहेगा। जैसे ही ये खत्म हो जाएगा पौधे डेड हो जाएंगे। ये फ्लोएम फूड कैरी करने का काम करता है, जाइलम जो है जल कैरी करने का काम करता है। अब बात किया जाए कि जो सनलाइट है, ये सनलाइट जो है हमारे पास, सनलाइट किस चीज़ का मिक्स होता है? तो 7 रे, जैसे विवग्योर एक फार्मूला होता है, विव GYOR। तो इसमें जो रेड कलर होता है हमारा तथा ब्लू कलर होता है, नीला कलर जो होता है, ये दोनों मिलकर के मीन्स लाल व नीला, ये दोनों कलर सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी होते हैं। प्रकाश का जो प्रभाव होता है वो 3 प्रकार का हो सकता है। एक इंटेंसिटी के बेस पे, क्वालिटी के बेस पे, और तीसरा ड्यूरेशन के आधार पे। तो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, लाइट इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी सूर्य के प्रकाश की, उतना तेज़ी से भोजन पकेगा। क्वालिटी की बात कर लें तो जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतना बेटर होगा। साथ में अगर ड्यूरेशन की बात कर लें कि कितनी देर धूप रहता है पौधों के ऊपर, उससे भी आपका प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होगा। तो इस तरह से जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पौधों की जड़ों से जल पत्तों तक कैसे पहुंचता है, तो जाइलम के माध्यम से। फूड कैसे पहुंचता है, फ्लोएम के माध्यम से। क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलता है या पर्णहरित पत्तों में। किस चीज़ का अवशोषण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। कौन सा गैस छोड़ता है, ऑक्सीजन गैस छोड़ता है। बाई प्रोडक्ट क्या होता है, ऑक्सीजन गैस होता है। पौधों के लिए उपयोगी क्या होता है, तो C6H12O6 ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, ये पौधों का भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, तो प्रकाश ऊर्जा का परिवर्तन होता है, किसमें, रासायनिक ऊर्जा में होता है। प्रकाश का प्रभाव कितने प्रकार का हो सकता है, तो 3 प्रकार का, इंटेंसिटी, क्वालिटी और ड्यूरेशन। सर्वाधिक उपयोगी प्रकाश संश्लेषण में कौन सा होता है, तो लाल व नीला, ये सर्वाधिक उपयोगी होता है। तो इस तरह से प्रकाश संश्लेषण टॉपिक, मुझे उम्मीद है कि आप सबको क्लियर हो गया होगा। एक प्रयास चैनल देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।